11 मई 1996 फ्लोरिडा के आसमान में वैल्यूजेट फ्लाइट 592 अचानक आग का गोला बन गई। एक आम दिन, एक आम उड़ान, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। यात्रियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह यात्रा आखिरी साबित होगी। एक झटके में 110 जिंदगियां खत्म हो गईं, परिवार बिखर गए, सपने अधूरे रह गए और एक दर्दनाक सन्नाटा छा गया। हादसा या साजिश? यह सवाल हर किसी के जहन में था। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई गहरी लापरवाही छुपी थी? यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम की कहानी थी जो मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रखता है। जब जिम्मेदारियां बोझ बन जाएं, तो अक्सर नियमों की अनदेखी होने लगती है। चेतावनियां अनदेखी की गई, नियम तोड़े गए और नतीजा एक भयावह त्रासदी। कई बार छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा हादसा बना देती हैं। जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले सच सामने आए। हर परत के नीचे छुपी थी एक नई लापरवाही, एक नया सवाल। ऐसा लगा जैसे यह हादसा होने का इंतजार कर रहा था। सिस्टम की कमजोरियों ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह कहानी है उन 110 लोगों की जो अपने घर नहीं लौट सके, और उनके परिवारों की जिनकी दुनिया एक पल में बदल गई, और उस एक गलती की जिसने उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। एक ऐसी गलती जिसे रोका जा सकता था। जैसे जैसे हम इस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों का लालच सैकड़ों परिवारों के लिए मातम बन गया। यह लालच, यह लापरवाही किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की थी। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना का विश्लेषण नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक सबक जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा से बड़ा कोई मुनाफा नहीं। चलिए उस दिन की कहानी को फिर से जीते हैं और सच को जानने की कोशिश करते हैं। शायद इससे हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकें। मियामी एयरपोर्ट पर सब सामान्य था। वैल्यूजेट फ्लाइट 592 अटलांटा के लिए रवाना हुई। दोपहर 2:04 पर विमान ने उड़ान भरी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। उड़ान के 6 मिनट बाद 10,000 फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में धमाका हुआ। धुआं भरने का अलार्म बजा। पायलटों को एहसास हुआ कुछ बहुत गलत हो गया है। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। इमरजेंसी, विमान में धुआं है, वापस लौटना है। एटीसी ने इजाजत दी, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। धुआं केबिन तक पहुंच गया। यात्री घबराने लगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने लगे। पायलटों के लिए विमान को काबू में रखना लगभग नामुमकिन हो गया। वे सिर्फ अपने अनुभव के सहारे लड़ रहे थे। महज 4 मिनट में सब खत्म हो गया। विमान कंट्रोल खो बैठा और दोपहर 2:14 पर फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स के दलदल में जा गिरा। पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा और अनसुलझे सवाल। विमान के अंदर जो आग लगी थी वह बुझाई नहीं जा सकती थी। हर सेकंड के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे और केबिन में मौजूद हर शख्स को अपनी जान खतरे में महसूस हो रही थी। कॉकपिट में बैठे पायलटों को आग का पता था, लेकिन न उसकी जगह, न उसकी रफ्तार का अंदाजा। वे लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह स्थिति को संभाल लें, लेकिन आग उनके नियंत्रण से बाहर थी। केबिन का तापमान बढ़ रहा था, प्लास्टिक की सीटें पिघल रही थीं, जहरीला धुआं हर तरफ था। सांस लेना मुश्किल हो गया था और हर कोई घबराहट में था। यात्री अपनी सीटों पर फंसे, मौत को सामने देख रहे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपने परिवार को याद कर रहे थे। आग विमान के आगे वाले कार्गो होल्ड में शुरू हुई थी, जहां सामान रखा जाता है। वहीं से धुआं और लपटें तेजी से फैलने लगी। वहां आग बुझाने का कोई सिस्टम नहीं था। इस वजह से आग को रोकना नामुमकिन हो गया। लपटों ने विमान के फर्श और कंट्रोल केबल्स को जला दिया। इससे विमान की सारी नियंत्रण प्रणाली फेल हो गई। पायलटों के पास अब कुछ नहीं बचा था। उनके पास न तो विमान को उड़ाने का साधन था, न ही कोई उम्मीद। विमान सीधा नीचे गिरने लगा। हर पल जमीन करीब आती जा रही थी और सभी को अपनी आखिरी घड़ी का एहसास हो रहा था। 110 लोगों का सफर कुछ सेकंड में भयानक अंत में बदल गया। किसी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विमान जब दलदल से टकराया, उसकी रफ्तार 800 किमी घंटा से ज्यादा थी। टक्कर के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के हजारों टुकड़े हो गए। मलबा चारों तरफ बिखर गया और पहचानना भी मुश्किल था कि कभी यहां एक विमान था। एक पूरा विमान, 110 जिंदगियां, सब कुछ दलदल की गहराई में हमेशा के लिए खो गया। यह हादसा आज भी लोगों के दिलों में डर और दुख छोड़ जाता है। जांचकर्ताओं का ध्यान सबसे पहले कार्गो होल्ड पर गया।
जहां से सबसे ज्यादा नुकसान के संकेत मिल रहे थे। आखिर वहां आग कैसे लगी? यह सवाल सभी के मन में था और इसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी था। मलबे की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। वहां केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर रखे गए थे, जो आमतौर पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन ये जनरेटर वहां नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि नियमों के मुताबिक इन्हें कार्गो में ले जाना सख्त मना है। ये जनरेटर पुराने, एक्सपायर हो चुके थे, जिनकी वैधता खत्म हो चुकी थी, और इन्हें अवैध तरीके से छुपाकर विमान में लाद दिया गया था ताकि कोई पकड़ न सके। ऑक्सीजन जनरेटर इमरजेंसी में ऑक्सीजन देने के लिए होते हैं, जैसे केबिन प्रेशर कम होने पर। लेकिन एक्टिवेट होने पर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और अगर इनका सही से ध्यान न रखा जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। नियम है कि इन पर सेफ्टी कैप लगे हों ताकि वे गलती से एक्टिवेट न हो जाएं। यहां किसी पर भी सेफ्टी कैप नहीं था, जिससे खतरा और बढ़ गया। उड़ान के दौरान जब विमान को झटका लगा तो एक या ज्यादा जनरेटर शायद टकराकर एक्टिवेट हो गए। वे आग की तरह गर्म हुए और उनके आसपास रखा सामान भी उनकी गर्मी से चपेट में आ गया। आसपास के सामान ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग फैल गई। ये जनरेटर खुद ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे, जिससे आग को और ज्यादा हवा मिल गई। आग को और भड़काने के लिए ऑक्सीजन ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। सेबरटेक नाम की मेंटेनेंस कंपनी ने इन्हें गलत तरीके से पैक किया, झूठा लेबल लगाया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। वैल्यू जेट के कर्मचारियों ने भी बिना जांचे इन्हें लाद दिया, जिससे खतरा और बढ़ गया। एक छोटी सी लापरवाही, एक झूठा लेबल और सुरक्षा के नियमों की अनदेखी और सेफ्टी कैप न लगाना, इन सब ने मिलकर एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। इन सब ने मिलकर 110 बेगुनाह लोगों की जान ले ली और एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हादसे की जगह थी फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स, एक विशाल खतरनाक दलदली इलाका। वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। बचाव दल को उम्मीद थी कि कोई जिंदा बचा होगा, लेकिन विमान का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं मिला। सब कुछ छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। दलदल की गर्मी, कीचड़ और जहरीला ईंधन बचाव कार्य लगभग नामुमकिन था। कई हफ्तों तक खोज अभियान चला। सबसे बड़ा लक्ष्य था ब्लैक बॉक्स ढूंढना। आखिरकार फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए। अब पता चल सकता था कि विमान के आखिरी पलों में क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी ने पूरी कहानी बदल दी। पायलटों की घबराहट, धुएं से लड़ने की कोशिश और सिस्टम फेल होने की बेबसी साफ सुनाई दी। 110 जिंदगियों का सच अब सामने था। एक लापरवाही जिसने सब कुछ छीन लिया। हादसे की जांच में साफ हुआ, यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता थी। वैल्यू जेट एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी, जो खर्च बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता करती थी। पुराने विमान, कम ट्रेनिंग, सस्ता रखरखाव का काम सेबरटेक को दिया गया था, जिसने ऑक्सीजन जनरेटर गलत तरीके से पैक किए, सेफ्टी कैप नहीं लगाए और झूठा लेबल लगाया। सेबरटेक के रिकॉर्ड्स में भी गड़बड़ियां थीं। सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं थी। FAA, जो एयरलाइंस की निगरानी करता है, उसे वैल्यू जेट की लापरवाहियों की जानकारी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। FAA के बड़े अधिकारियों ने रिपोर्ट्स अनदेखी कर दी। शायद वे सस्ती एयरलाइंस को बढ़ावा देना चाहते थे। यह हादसा सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक था। वैल्यू जेट फ्लाइट 592 का हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल था। जांच में लापरवाही साबित हुई तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। वैल्यू जेट की छवि बर्बाद हो गई। लोग उसमें सफर करने से डरने लगे। FAA ने वैल्यू जेट का फ्लाइंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। सभी विमान जमीन पर उतार दिए गए। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सेबरटेक के कर्मचारियों को दोषी पाया गया और जेल की सजा हुई। वैल्यू जेट ने भारी जुर्माना भरा। कुछ महीनों के निलंबन के बाद वैल्यू जेट ने सुरक्षा में सुधार किए और दोबारा उड़ान भरने की इजाजत मिली। लेकिन वैल्यू जेट नाम के साथ कलंक जुड़ चुका था। 1997 में कंपनी ने एयरट्रेन को खरीदकर अपना नाम बदल लिया। वैल्यू जेट का नाम इतिहास में खो गया, लेकिन फ्लाइट 592 का हादसा हमेशा एक सबक के रूप में याद रहेगा। फ्लाइट 592 के ब्लैक बॉक्स ने उन आखिरी मिनटों का सच बयान किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रिकॉर्डिंग में धमाके की आवाज, फिर कैप्टन कुबेक की घबराई आवाज, केबिन में धुआं है।
फर्स्ट ऑफिसर हेजन ने एटीसी को इमरजेंसी की सूचना दी। बैकग्राउंड में अलार्म, यात्रियों की चीखें और सिस्टम फेल होने की आवाजें। आग आग आग, फर्स्ट ऑफिसर की आवाज। हम जल रहे हैं, कैप्टन की बेबसी। आखिरी पलों में पायलटों का कंट्रोल खत्म हो चुका था। सीवीआर में दर्ज आखिरी शब्द, आई लव यू। इसके बाद सिर्फ विमान के गिरने की आवाज और फिर खामोशी। ब्लैक बॉक्स ने साबित किया, पायलटों की कोई गलती नहीं थी। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन आग के सामने सब बेबस थे। वैल्यूजेट फ्लाइट 592 का हादसा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक सबक है। हादसे ने दिखाया कि जब सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। इसके बाद एविएशन सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव हुए। कार्गो होल्ड में स्मोक डिटेक्टर, आग बुझाने वाले सिस्टम और खतरनाक सामान के नियम सख्त किए गए। एफएए ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया, लो कॉस्ट एयरलाइंस पर निगरानी बढ़ाई। लेकिन क्या ऐसा हादसा दोबारा नहीं हो सकता? प्रतिस्पर्धा और सस्ती उड़ानों का दबाव आज भी है। यह सिर्फ एयरलाइंस या एजेंसियों की नहीं, यात्रियों की भी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वैल्यूजेट की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है। जब तक हम यह सबक याद रखेंगे, तब तक उन 110 लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।